दूसरा जो महत्वपूर्ण साहित्य है वो है रामायण। तब रामायण के रचना काल के बारे में बाबा साहब क्या कहते हैं? इसके बारे में बाबा साहब कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में वाल्मीकि नामक राजकवि थे, जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग की प्रशंसा में रामायण की रचना की। रामायण का राम कोई और नहीं, पुष्यमित्र शुंग ही है। बाबा साहब अम्बेडकर उसमें ये बताने का प्रयास करते हैं। रामायण में राम एक काल्पनिक पात्र है जो कि अयोध्या का राजा है। ऐतिहासिक दृष्टि से पुष्यमित्र शुंग अयोध्या का राजा है। रामायण के अनुसार राम और रावण के बीच युद्ध हुआ और राम ने ये रावण को मारा। अब ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो पुष्यमित्र शुंग ने छल कपट करके बृहद्रथ राजा की हत्या कर दी थी। रामायण में राम को 10 सिर वाले रावण को मारते हुए दिखाया जाता है। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ राजा की हत्या की थी। वह मौर्य साम्राज्य का 10वां राजा था। तो ये प्रतीक के रूप में है रामायण की। जो 10 मौर्य साम्राज्य के जो 10 राजा रहे, जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया था, तो वो जो 10 राजा रहे हैं, उन 10 राजाओं का शासन समाप्त कर दिया। ये उसका प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। तो यह एक प्रकार से प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग करके रामायण की रचना की गई, जो कि वास्तव में पुष्यमित्र शुंग और बृहद्रथ की ऐतिहासिक घटना को दर्शाता है। इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि रामायण पुष्यमित्र शुंग के काल में लिखना शुरू हुई थी। ये सब बातें बताने के पीछे मेन मकसद हमारा ये है कि जिसे धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है, ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ कहा जाता है, उनकी रचना पुष्यमित्र शुंग की प्रतिक्रांति के बाद हुई। ये बताने के पीछे मकसद था बाबा साहब का कि ये कोई बहुत ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है और ना ही हजारों साल पहले लिखे गए थे, बल्कि पुष्यमित्र शुंग ने जो प्रतिक्रांति की, वो बौद्धों के ऊपर प्रहार किया, बौद्धों के ऊपर अन्याय किया। उसके बाद में ब्राह्मणी धर्म और ब्राह्मणी व्यवस्था को मैनेज करने के लिए, उसको प्रस्थापित करने के लिए, उसकी व्यवस्था लगाने के लिए ब्राह्मणों ने फिर धार्मिक ग्रंथ की पुनर्रचना की पुष्यमित्र शुंग के बाद।